अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा एक एडीनियम का प्लांट है। वैरायटी कौन सी है ये आज मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएंगे कि ये कौन सी वैरायटी है एडीनियम की। ये इसका कॉडेक्स है और कॉडेक्स माशाल्लाह इतना हेल्दी हो गया कि इसने ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था, प्लास्टिक का पॉट तोड़ दिया है। तो इसको मैं आज रीपोर्ट करने जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है। और स्पेशली शेयर करने की मेन वजह यह भी है कि आजकल टेम्परेचर जो है यहाँ लाहौर में 43-45 से ऊपर चल रहा है। तो ऐसी स्टेज में अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि क्या हम किसी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली अडीनियम के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो जी, अडीनियम को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमें ख्याल करना पड़ेगा, थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। इवन ये डेजर्ट रोज कहलाता है, मतलब सहराई पौधा है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत हाई टेम्परेचर पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसको रिपोर्ट करते हुए कुछ एहतियात करनी होती है। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक आगे पहुंचे। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पॉटिंग मिक्स क्या लेना चाहिए, उसमें जो इसको रीपॉट करना है पॉट का साइज क्या होना चाहिए, और रीपॉट करने के बाद इसको रखना कहाँ पे है। तो ये मेन 3 पॉइंट हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले पॉटिंग मिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉटिंग मिक्स आपको नजर आ रहा होगा, ये रिवर सैंड है, दरियाई रेत। तो 50% भाल मिट्टी और 50% दरियाई रेत मैं ले रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, ये इसके नीचे अगर मैं जाऊं तो मुझे ये भल मिट्टी है जो आम गार्डन सॉइल होती है वो है, और ऊपर मैंने 50% रेत डाली हुई है। तो 50-50 का ये कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइम पे मैं कोई कंपोस्ट नहीं लूंगा, ना वर्मी कंपोस्ट, ना काउ डंग कंपोस्ट, ना कोई और कंपोस्ट। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इस स्टेज पे कंपोस्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये दो चीजें मैं ले रहा हूँ, दूसरा गार्डन सॉइल, फ्रेश गार्डन सॉइल। इस स्टेज पे किसी किस्म की कंपोस्ट लेना बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो आपके एडीनियम को रॉट कर सकती है, फंगस लग सकती है उससे। टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि कंपोस्ट की वजह से टेम्परेचर मीडिया का थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, अगर हुआ तो मसला हो जाएगा। तो मैं कंपोस्ट नहीं ले रहा, उसकी जगह पे मैं ले रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बोन मील मैं ले रहा हूँ जी। 100 ग्राम बोन मील। नॉर्मली मैं एक पॉट में 50 ग्राम लेता हूँ, लेकिन अब मैं कोई कंपोस्ट नहीं यूज कर रहा, तो इसलिए ये 100 ग्राम बोन मील ले रहा हूँ। ये मैं इसमें ऐड करूंगा, और उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगा, वो है ये ह्यूमिक एसिड। 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है तकरीबन। तो ये भी इसके अंदर मैं डालूंगा। ये दो न्यूट्रिशन आइटम हो गया, न्यूट्रिशन के लिए आइटम हो गया, दो चीजें जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद फंगस ना लगे उसके लिए मैं यूज करूंगा 5 ग्राम टॉप्सन एम। देखिए, टॉप्सन एम या मैंकोजिप जो है वो बहुत अच्छी फंजीसाइड है, स्पेशली रूट रॉट को कंट्रोल करने के लिए, या इसके अडीनियम के भी बेसिकली कॉडेक्स को फंगस ना लगे उससे बचाने के लिए मैं इसमें 5 ग्राम यूज करूंगा टॉप्सन एम। तो ये टॉप्सन एम ये भी मैं इसमें डाल दूंगा, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगा, और फिर इसमें मैं एडीनियम को प्लांट करूंगा। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूं अच्छे से, तो फिर मैं आपसे मिलता हूं, पॉट की सिलेक्शन डिस्कस करते हैं, और फिर इसको कैसे प्लेस करना है, ये कैसे पॉट करना है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो पहले उससे पहले मैं इसको मिक्स कर लूं। ये देखिए जी, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें दरियाई रेत शामिल करने की या सैंड शामिल करने की मेन वजह यह है कि एडीनियम को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पानी ठहरे ना, रुके ना, फौरन निकल जाए,
तो इसलिए मैंने इसमें रेत की मिकदार एक अच्छी खासी मिकदार शामिल की है ताकि पानी ना रुके इसके पॉटिंग मिक्स में, क्योंकि एडीनियम को मैं फिर बता रहा हूँ पानी बिल्कुल नहीं पसंद। तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉटिंग मिक्स हमारा रेडी हो गया। अब पॉट सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। पॉट पहले तो अगर आपने देखा हो ये देखें, मैंने ये प्लास्टिक पॉट यूज किया हुआ था, लेकिन अब मैं क्ले पॉट यूज करूंगा, क्योंकि एडीनियम को कभी भी डीप पॉट नहीं चाहिए होता कि बहुत गहरा पॉट हो। एडीनियम को चाहिए होता है चौड़ा पॉट। तो प्लास्टिक में ज्यादा चौड़ा पॉट मिलता नहीं है जो कम डीप हो, तो इसलिए इसकी जगह पे मैं अब प्लास्टिक की जगह पे क्ले पॉट यूज करूंगा या मिट्टी का गमला यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर उसके बाद मिट्टी के गमले की तरफ आते हैं। ये मैंने इसके रूट बॉल को निकाल लिया है, इसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसी तरह मैं इसको नए पॉट में लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब करने की कोई वजह बनती नहीं है। एडीनियम के कॉर्डेक्स को इस तरह मैंने दबा के हर जगह से देख लिया, बहुत हार्ड है, तो इसका मतलब है इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से सॉफ्ट हो रहा हो, ये जहाँ से मैं दबा रहा हूँ, अगर कॉर्डेक्स कहीं से सॉफ्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है इसको फंगस लगी हुई है, रॉट हो रहा है ये, तो फिर आपको निकाल के उसको साफ करना है। लेकिन अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही नए पॉट में लगा दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये देख लीजिए पौधा अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने ये गैस करना है कमेंट्स में कि ये एडीनियम की कौन सी वैरायटी है। तो चलिए अब इसको साइड पे करते हैं और साइड पे करके पॉट लाते हैं जिसमें इसको लगाना है। ये देखिए जी, इसके लिए जो मैंने पॉट सेलेक्ट किया है, ये प्याला नुमा पॉट है, तकरीबन 1 फुट चौड़ा है, प्लस तकरीबन 4 से 5 इंच डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है। और इसके ये सेंटर में होल है, ये होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी ड्रेन हो सके। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इस होल को किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े के साथ इस तरह कवर कर देंगे। और उसके बाद इसमें तकरीबन 1/3 पॉटिंग मिक्स में अपना फिल करूंगा और फिर उसके बाद इसमें एडीनियम को प्लेस करूंगा। तो चलिए पहले पॉटिंग मिक्स फिल करते हैं और फिर एडीनियम को प्लेस करते हैं। तो ये मैंने पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैंने कंपोस्ट नहीं यूज की, बाद में जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो मैं कंपोस्ट यूज कर लूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी अगर इसको मुझे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो अभी तो इसको 1 महीना कुछ भी नहीं चाहिए, 1 महीने के बाद इसको खुराक चाहिए, तब मैं इसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो दे दूंगा, NPK 2020 वगैरह, वो जो भी दूंगा वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा बाद में। तो अभी के लिए तो इसको कोई खुराक नहीं चाहिए, अभी तो इसको इस नया पॉट में नई जगह पे अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये मैंने 1/3 फिल कर लिया है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में अपने एडीनियम को प्लेस करूंगा। ये अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ये कोई मसला नहीं है, मैं उतना इसको एडजस्ट करूंगा ताकि इसका थोड़ा कॉर्डेक्स बाहर आए, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसके कॉर्डेक्स से होती है। तो सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। लें जी, ये मैंने इसको सेंटर में बिठा दिया एडीनियम को। अब इसको साइडों से मिट्टी फिल कर देंगे, बराबर तक फिल करनी है, बिल्कुल हल्की सी स्पेस रहे पानी देने के लिए, क्योंकि एडीनियम को पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। बस पहले दिन जो पानी है वो आपने भर के देना, उसके बाद तो नॉर्मल आपने स्प्रिंकल करना होता है वाटर ना, कि वो थोड़ा बेस में चला जाए। ज्यादा भर के पानी दोबारा देने की जरूरत नहीं होती एडीनियम को। तो ये मैं इसके साथ मिट्टी फिल कर रहा हूं, इसको जो पॉटिंग मिक्स है वो डाल रहा हूं। तो जल्दी से मैं इसको पॉटिंग मिक्स डाल के तो फिर आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करता हूं। ये देखिए जी, ये एडीनियम लग गया है। अब इसमें मैंने भर के पानी दे देना और इसको 3 से 4 दिन के लिए पार्शियल शेड में रखूंगा, जहां सुबह की धूप तो आए लेकिन
दोपहर की धूप इसको ना मिले, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर ले और फिर इंशाल्लाह उसके बाद ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि अभी तो इसने अपनी ग्रोथ भी रोकी हुई थी, रूट्स इसकी एक्सपोज हुई हुई थी और इसको स्पेस नहीं मिल रही थी, पॉट छोटा था जगह और अपनी रूट्स को ग्रो करने की, तो उससे ये अपनी ग्रोथ रोक चुका हुआ था। लेकिन अब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ये प्रोसेस के कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और इस वक्त इतने हाई टेम्परेचर में रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कर भी रहा हूँ रिपोर्ट दूसरे एडीनियम्स को भी। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।